दिन की अंधेरी शाम थी। ठंड की लहरें सरसराने लगी थीं और रात की चुभती हुई सुंदरता धीरे धीरे फैलती जा रही थी। इस रात एक युवक ने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव करने का निर्णय लिया। वह अकेले रेलवे स्टेशन पर गया, जिसे उसे उत्पन्न होने के 3 साल बाद छोड़ दिया गया था। सुनसानी कमरे की सतह पर फैली हुई धूल और उजासा के टिकट द्वारा चिढ़ाई हुई प्रकाश सब कुछ और अधिक डरावना बना रहा था। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और पुरानी रेलवे साइटिंग बेंच पर बैठ गया। वह अकेले ही था, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसे एक छिपी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उसके नजदीक खड़ा हो रहा है। शायद मैं सोच रहा हूं, उसने सोचा। वह सोचता था कि कुछ नहीं हुआ था, जब उसे अचानक एक ठंडक भरी हवा और कुछ अद्भुत महक महसूस हुई। उसकी नजर कुछ दूर आंखों को पकड़ती हुई दिखाई दी कि कोई अनजान व्यक्ति उसे देख रहा है, लेकिन जब वह आगे देखने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं दिखता है। आदित्य को बड़ा डर लगा और उसने सोचा कि वहां से जल्दी भागने का समय है। उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अचानक जमीन से जुड़ गए। वह अस्थिर हो गया और उसने एक भूतिया आवाज सुनी। उसके आगे दिखाई देने लगा एक व्यक्ति, जिसका चेहरा घोर अंधकार में छिपा हुआ था। वह आदित्य के पास आया और उसके करीब खड़ा हो गया। उसने बोला, तू मेरे स्थान का अपमान करने आया है, अब तेरी सजा भुगत, मेरे प्यारे आदित्य। आदित्य की आंखों में डर की चमक थी। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज रुक जाती है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं था। भूतिया व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तू मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता आदित्य। अब तू मेरे साथ स्थिति स्वीकार करेगा या मैं तुझे इसी स्थान पर सदैव के लिए बंद कर दूंगा। आदित्य का शरीर झूल रहा था और उसके अंदर का हर एक अंश डर से भर गया था। उसे लगा कि उसका अंत आ गया है। धीरे धीरे वह भूतिया व्यक्ति के सामने झुकता है और उसकी स्थिति स्वीकार करता है। भूतिया व्यक्ति का चेहरा हंसी से भर गया और वह धीरे धीरे दूर चला गया, आदित्य को अकेले छोड़कर। आदित्य की आंखें नम हो गईं और उसने एक बार और विचार किया कि क्या यह सब सपना था। लेकिन उसका डर और उसकी संताप की भावना यह सिद्ध कर चुकी थी कि वह भूतिया स्थान पर एक नई जीवन की शुरुआत कर रहा था।